हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DRX सुधीर क्लासेस में। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी, जिसको हिंदी में विभाज्यता बोलते हैं, ये बताने जा रहा हूँ। आप यदि ये लेक्चर को ढंग से देख लेते हो और सुन लेते हो और समझ जाते हो तो आपको इसके बाद आप बहुत ही आसानी से एलसीएम हो गया, HCF हो गया, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से आप कर सकोगे। क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि भाई ये जो डिजिट दे रखा है, कोई संख्या दे रखा है, जैसे कि आपको ये दे रखा है कोई नंबर 5 था, 3, 2 या 6, ऐसे नंबर दे रखा है, आपको पता ही नहीं चलता कि भाई ये डिविजिबिलिटी किससे किससे हम डिवाइड करें, हमें दिमाग वो हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं, जिसको गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में, एलसीएम, HCF और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सारे हम बहुत आसानी से ही सीख सकते हैं। तो प्लीज आइए इस लेक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। कोई भी संख्या जो 2 से डिविजिबिलिटी होगी, यदि 2 से डिवाइड होगा, तो उसके एंड में हम देखेंगे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8 होना चाहिए। इन पांचों में से यदि कोई भी संख्या आपको दिख गया, 2, 0, 4, 6, 8, तो आप कह सकते हो कि वो संख्या क्या है, हमारा 2 से डिविजिबल है। जैसे क्या होना चाहिए, लेकिन ये लास्ट में होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये कोई संख्या दे रखा है 2, 4, 3, 8, लास्ट में 8 देख लिया, इसका मतलब यह है कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 0 देख लिया, 2 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। 6 देख लिया, लास्ट में 6 देख लिया, इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी संख्या हम लिख लेंगे अपने मन से, कोई सा भी, जैसे ये 534 लिख दिया। अब इसको 2 से डिविजिबल थी, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कोई संख्या दिया होता है, इसका क्या निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए बोल देता है, तो 36 है, तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये 2 से हो जाएगा, तो हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 280। फिर हम क्या कहते हैं, लास्ट में 8 है, 2 से हो ही जाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम देखकर बता सकते हैं कि भाई कोई संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। वो क्या देखना होगा, हमें लास्ट के डिजिट देखना होगा। लास्ट का डिजिट यदि 2 आए, 0 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, तो ये क्या होगा, हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। किसकी डिविजिबिलिटी ऑफ 5? डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देखने के लिए हम क्या करते हैं, यदि किसी संख्या के लास्ट में जो लास्ट वाला डिजिट है, ये है ना लास्ट वाला डिजिट जो वंस प्लेस है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 हो या 5 हो तो क्या होगा, वो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 होगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 10 देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 0, तो वो बिना देखे ही आप बता सकते हो कि ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कोई संख्या दे रखा है, कोई बड़ा सा संख्या, लेकिन लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 10 से डिविजिबल है। और ये 10 से, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ जरूर है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 भी 2 से डिविजिबल हो सकता है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 के लिए क्या कहता है, 0 या 5 होना चाहिए, तो इसके पीछे 0 आ रहा है, तो 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कैसे देखते हैं, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित तब होगी, कोई संख्या जो 3 से डिविजिबल, मतलब उसमें 3 से भाग लग जाएगा। कैसे पता चलेगा, उनके जो भी डिजिट दिया होगा उनको प्लस करेंगे। जैसे ये दे रखा है डिजिट 8 2 4 3 1, इन सबको क्या करना है, हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि वो जो डिजिट आ रहा है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है या नहीं, 3 का गुणज है या नहीं, 3 के पहाड़ा में आता है या नहीं आता। यदि आता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है, ये हमारा 18 है, 18 जो होगा 3 के टेबल्स में आता है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये संख्या जो है, ये पूरा बड़ा वाला संख्या हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, वैसे हम डिवाइड करते तो इतना लंबा जाता, लेकिन हम यहीं पे देखकर फट से बता दिया कि भाई ये डिविजिबल नहीं, जो है 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। यदि कोई संख्या 2 से तथा 3 से दोनों से विभाजित हो, क्या हो, 2 से भी और 3 से भी, दोनों से ही डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। अब कैसे देखेंगे इसको, इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो सबसे पहले लास्ट में क्या है, 6 आया, 6 आया, इसका मतलब क्या है, ये 2 के लिए तो वेरीफाई है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, अब 3 के लिए हम देखते हैं कि ये 3 के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो 3 के लिए आपको पता है, इनको सबको प्लस करना होगा, सबको प्लस करेंगे,
10 10 19 19 2 21 21 और 6 27 27 आ रहा है। और 27 जो हमारा 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये हुआ ये 3 से भी क्लियर है। इसका मतलब यह है ये 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 से देखना है हमें कि भाई ये संख्या जो है, कोई संख्या दे रखा है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। बड़ा भी संख्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। छोटा तो हम आसानी से पता चल जाता है कि भाई 4 के बाद टेबल में आता है तो सीधा हम निकाल देते हैं। लेकिन कोई बड़ी संख्या दे रखा है, जैसे ये बड़ा संख्या दे रखा है, इसको हमें देखना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से तो है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। अब 4 से देखना है कि ये भाई 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और इन 2 डिजिट को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 9 36, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 4 से डिविजिबल है। और भी बहुत सारी संख्या आप सोच सकते हो और आप लिख भी सकते हो, जो देखकर आप बता सको कि भाई 4 से डिविजिबल है या नहीं। इसका आप गेम भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ। बताओ भाई, कोई नंबर देख लिया, जैसे कि ऐसे ऐसे नंबर लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड से पूछो भाई बताइए ये 2 से डिविजिबल होगा। तो आप उससे पूछ सकते हो 2 से डिविजिबल, उसको पता होगा यदि इस रूल को, तो फट से बता देगा। नहीं तो वो क्या करेगा, डिवाइड करके देखेगा कि 2 से डिवाइड होगा नहीं। और आप क्या करोगे, फट से बता देना 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 8। जैसे 4 का डिविजिबिलिटी होता है वैसे ही 8 का होता है, बस इस दोनों में चेंज क्या होता है कि 8 के डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट लिखते हैं। इसमें 2 ले रहे थे, इसमें लास्ट के 3 डिजिट। जैसे कि हमने डिवाइड कर रखा है, ये हमारा लास्ट के 3 डिजिट लिया, इसको 8 से डिवाइड करके देखा, इससे 8 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड है। मतलब ये पूरी डिजिट जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 से कैसे, कोई भी संख्या कैसे हम कह सकते हैं कि 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। यदि हमें ये देखना है कि भाई कोई संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम 9 से डिविजिबिलिटी के लिए, जैसे 3 का हमने देखा था कि भाई सारी संख्याओं का क्या किया था, प्लस किया था जो भी संख्या दिया हुआ था, और उसके बाद 3 से डिवाइड करके देखा था। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे 9 से डिविजिबिलिटी के लिए कि भाई 9 की डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं को ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि भाई जो 9 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आओ देखते हैं हम एग्जांपल जो हमने दिया है। जैसे कि हमारा 290 ये है दे रखा है, इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे 2 + 9 + 0 + 3 + 4 11 11 और 3 14 14 14 4 18 18 जो कि हमारा 9 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। यदि दी गई संख्या की बाईं ओर चलने का, हम क्या करेंगे, इससे लेफ्ट साइड में चलेंगे। जैसे इधर की साइड जाना, हमारा लेफ्ट इधर होगा। ठीक है। यदि हमें जानना है कि भाई हमारा लेफ्ट किधर की साइड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे। लेफ्ट हैंड लेकर ऐसे रखेंगे उसको। ठीक है। जो हमारा नेल्स वाला हिस्सा है जो हमारा, वो क्या होगा, हमारा राइट होता है, राइट की तरफ। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये हमारा लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या है, और देखेंगे कि भाई जो इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे, मतलब सम स्थान पे और विषम स्थान पे। अब आपको पता होना चाहिए सम और विषम क्या होता है, या इवन और ऑड क्या होता है। इवन और ऑड क्या होता है, तो इवन आपको पता है जो 2 के टेबल में आते हैं, और जो हमारे जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5 एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग दे देंगे। पहला हमारा ऑड नंबर पे आएगा, फिर दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे को, ऐसे ऐसे कर लेंगे। इसको ये सारे ऑड प्लेस पे आ गया, फिर बाकी जो बच गया ये हमारा ये इवन प्लेस पे है। ठीक है। तो ऑड प्लेस वाले को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर इवन प्लेस वाले को, दोनों को सबको ऐड कर देंगे। ऑड प्लेस वाला 7 2 3 2। ठीक है। ये है हमारे ऑड प्लेस पे, इनको ऐड किया तो हमारा क्या है, 14 आया। ठीक है। अब इवन प्लेस वाले को देखते हैं, ये रहा 1 7 6। ठीक है। इवन प्लेस वाले को क्या किया हमने, प्लस किया तो हमारा ये भी क्या आया, 14 है। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये आ गया तो जो इवन प्लेस पे आया था और जो ऑड प्लेस पे आया था, दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, जिसका मतलब माइनस करेंगे। तो इवन प्लेस डिजिट सम ऑफ इवन डिजिट
सम ऑफ और प्लेस डिजिट। ठीक है, ये प्लस नहीं सॉरी माइनस करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा 14 माइनस 14 क्या आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या है कि हमारा 11 से डिविजिबल है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करें।